लिए रेलवे प्रोडक्शन फोर्स में वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर 2 टाइप की वैकेंसी आपको मिलेगी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसीज। अभी हम बात करेंगे कांस्टेबल की वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 4200 से ऊपर वैकेंसी निकाली गई है, 4700 के करीब 4208 के करीब वैकेंसीज हैं। और जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 420 वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा आज ही जारी किया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन पहले जारी किया जा चुका है, लेकिन जो अप्लाई करने की डेट है वहाँ आज से ही शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं 15 अप्रैल 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 14 मई 2024 रात को 12 बजे तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। तो इसके लिए जो विंडो खुला रहेगा 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024, यानी कि 15 मई से लेकर 24 मई 2024 तक ये विंडो खुला रहेगा। अभी यहाँ पर बात करें यहाँ पर वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी जो है टोटल ये सभी वैकेंसीज जो है कांस्टेबल की रहने वाली है। कांस्टेबल के तहत यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी सभी वैकेंसीज कांस्टेबल की है और 4208 वैकेंसीज है। लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। पे लेवल 7 CPC के अंतर्गत 21,700 इसका बेसिक पे है और 28 साल यहाँ पर मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंटर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अभी यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स बताई गई है ऑनलाइन के माध्यम से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है। रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो मेन बात यहाँ पे बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनको जो CBT 1 है उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा। जो मेन होता है CBT 1 होता है और उसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनती है। यहाँ पे बताया गया कि डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग ईमेल ID, मोबाइल नंबर कैन नॉट बी चेंज। ये जो है जब आप यदि मॉडिफाई करते हैं एप्लीकेशन को तो वहाँ पर भी ये मॉडिफाई नहीं होगा, यानी कि जो आपने एक बार फिल कर दिया है मोबाइल नंबर और ईमेल ID वो चेंज नहीं होने वाला। दूसरा है कि आफ्टर 24/5/2024 यानी कि 24 मई 2024 के बाद RRB शैल नॉट entertain any representation for verification of the information फर्निश्ड इन दी एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट इसकी जो डेट है मॉडिफाई करने की 24/5/2024 है और 24/5/2024 के बाद आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते और ना RRB स्वीकार करेगा। और जो यहाँ पे बताया गया है कि स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जो है देयर शैल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT जो होता है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन CBT, यानी CBT में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर आपको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 10 टाइम वैकेंसीज की जो है लोगों को बुलाया जाएगा। यदि 10 वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे 10/100 पूर्व 100 जो है बंदों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और एक्सेसमैन भी यहाँ पर इसमें शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि एक्सेसमैन एज पर मेरिट लिस्ट एक्सेसमैन शैल बी एग्जामिनेड फ्रॉम PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी भाग दौड़ जो होता है उसमें पूर्व सैनिकों को उससे यहाँ पर छूट दी गई है, यानी कि उनको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, भाग दौड़ नहीं करना होगा, उनको अपना मेजरमेंट करना होगा। बाकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। 1/3 मार्क एवरी रॉन्ग आंसर पर यहाँ पर आपका नंबर काटा जाएगा। अभी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं।
कुछ क्वारी वगैरह है आपकी तो यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बिफोर द क्लोजिंग डेट। लेकिन यदि आपको कोई क्वारी आ रही है, कोई एप्लीकेशन में कुछ सबमिशन में इश्यू आ रहा है, तो हेल्पलाइन यहाँ पे दिया गया है जो कि 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक वर्किंग डे में खुला रहेगा। या फिर ईमेल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, साथ में फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो इस पर भी आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज? टोटल 420 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पे बताई भी गई है। यहाँ पे आप इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज में से पूर्व सैनिकों के लिए 420 पद पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। आप नोटिफिकेशन के नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे है कांस्टेबल की, इसमें एक्स-सर्विसमैन का कॉलम लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों का जो कॉलम है इसमें बताया भी गया है लास्ट में कि जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे हैं उसमें 420 पद पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती में भाग नहीं ले सके रेलवे की, तो उन लोगों को यहाँ पर 3 वर्ष की जो है उनको छूट दी जा रही है, उसका निर्णय यहाँ पे लिया गया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं 28 साल यहाँ पर रखी गई है, तो 3 साल छूट के कारण, नहीं तो नॉर्मल 25 साल होती है, लेकिन इस बार 3 साल बढ़ाई गई है कोविड-19 के कारण। अब यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जो छूट यहाँ पे दी जा रही है, 3 वर्ष की छूट उनको दी जा रही है, जो कि नॉर्मल जनरल कैटेगरी के हैं। यानी कि जितनी आपकी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस की है उतनी माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस कर देना है। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, तो उनकी जो एज है 28 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से जो अन्य वर्ग हैं उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उनके कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे बताया भी गया है, इसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया 18/8/2024। तो पूर्व सैनिक अपना जो कैलकुलेशन है वो जो मैंने बताया था उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक्स-सर्विसमैन को आयु में छूट ऊपर पैरा 5.1 में दिए गए अनुसार एक्स-सर्विसमैन को आयु में छूट दी जाएगी। तो 5.1 जो है यहाँ पे बताया गया है कि 3 साल की छूट जनरल को है कैलकुलेशन के बाद, और बाकी अन्य कैटेगरी को उनके अनुसार दी जाएगी। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये है कुछ के लिए, जो यहाँ पे देख सकते हैं, और जिसमें 400 रुपये की राशि लागू बैंक प्रभाग के द्वारा काट करके शेष राशि वापस की जाएगी। उसी तरह से पूर्व सैनिक भी शामिल हैं जिनको कि यहाँ पे 250 रुपये देना है, और उनको भी यहाँ पर कुछ जो है पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क 250 रुपये में लागू बैंक प्रभार, यानी कि कुछ कटिंग के बाद आपको शेष राशि वापस कर दी जाएगी। तो 250 रुपये यहाँ पे आपको देना ही होगा, और जो कि आपको कुछ रुपए उसमें काटने के बाद आपको रिफ़ंड किया जाएगा। इसके लिए जो आपका अकाउंट नंबर है वहाँ भी आपको ठीक ढंग से देना होगा। अभी और भी यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है जो कि आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एजुकेशन जो बताया गया है, मात्र 10वीं पास वाले इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताई गई है, तो इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कौन कौन भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी। और बाकी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.indianrailway.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था भर्ती का जो चरण होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो होगा आपका जो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा CBT, जिसके आधार पर ही आपको आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिर शारीरिक मापन परीक्षा PMT, पूर्व सैनिकों को PMT देना है, फिजिकल मेजरमेंट नापतोल होगा आपका। और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, 3 यहाँ पे कैटेगरी हैं जिसको यहाँ पर बताया गया है।
अभी यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा 90 मिनट का कुल होगा, जिसमें कि 120 क्वेश्चन होंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए गलत प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, कटौती नहीं की जाएगी। प्रत्येक अंक यदि गलत होता है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 अंक आपके काट दिए जाएंगे। अभी पात्रता के लिए न्यूनतम जो प्रतिशत रखा गया है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एनसीएल 35% और एससी और एसटी के लिए 30% कम से कम मार्क आने चाहिए, तभी आपको आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा उसको मैं आगे बताऊँगा क्या है, उसका डिटेल्स है। लेकिन उसमें देख सकते हैं आप लोग कि कौन कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में, सामान्य ज्ञान में, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। हालांकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो यहाँ पर 1600 मीटर का रन है, ये पूर्व सैनिकों को यहाँ पर नहीं इसको अटेंड नहीं करना है, बल्कि पीएमटी आपको जरूरी है, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसके लिए कि अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इनके लिए 165 हाइट रखी गई है। उसके अलावा जो अन्य कैटेगरी हैं एससी एसटी, उनको 160, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए 163 इनकी हाइट रखी गई है। और चेस्ट का भी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है। अभी जो परीक्षा होगी इसमें कितनी भाषाओं में होगी उसकी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। सीबीटी के लिए प्रश्न जो होगा अंग्रेजी, हिंदी, 13 क्षेत्रीय भाषाओं जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, उसके अलावा यहाँ पर पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि में उपलब्ध होंगे। तो इतनी सारी भाषाओं में आपके पेपर आपको मिलेंगे। तो आप जो भी जिसमें भी जी समझते हैं उसमें आप उस पेपर को अटेंड कर सकते हैं। अभी इनके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मात्र 10वीं पास मांगा गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है कि जो सैलरी यहाँ पर होगी 21,700 रुपये से स्टार्टिंग है। अन्य भत्ते भी इसमें शामिल होंगे, HRA, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट और भी जो महंगाई भत्ता है वो भी शामिल होगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या उसके समकक्ष आपने पास किए तो आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।